अस्सलाम वालेकुम। इतना आसान, इतना ज़बरदस्त जाली कस्टर्ड जो आपके लिए लेकर आई हूँ। इतना एनर्जी ड्रिंक है, इसमें हर वो चीज़ डली है जिससे आपको बेइंतहा फ़वाइद ही मिलने वाले हैं। इस रेसिपी के लिए 1 किलो दूध लिया है जो कि मैंने बॉईल करके रख लिया था। हमेशा दूध बॉईल करने के बाद जब आप खीर बनाएं, कस्टर्ड बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो उस पतीली को चेंज कर लें ताकि वो नीचे से चिपके रहे। अब हमने इसमें तकरीबन आधा कप के करीब चीनी ऐड कर दी है। चीनी को हम लोग मेल्ट कर लेंगे। इसके साथ ही हमने 2 टेबल स्पून के करीब कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड लिया है आधे कप दूध के अंदर और मिक्स करके रख लिया और इस पे हमने वो ऐड कर दिया। कोशिश ये कीजिएगा कि इस रेसिपी में कस्टर्ड ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमें गाढ़ा गाढ़ा कस्टर्ड चाहिए ही नहीं है। हमें थोड़ा रनी सा ये कस्टर्ड तैयार करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे, तकरीबन लो आंच पे, और इसको हल्का सा गाढ़ा कर लेंगे। ज्यादा गाढ़ा ये होगा ही नहीं, चाहे आप इसे कितना भी पका लें, क्योंकि इसमें कस्टर्ड की क्वांटिटी रखी ही हमने बहुत कम है। जब हल्की सी खुशबू प्यारी सी आनी शुरू हो जाए, तब हम क्या करेंगे, इसको हम उतार लें। चूल्हे से उतारकर हमने इसको करना है ठंडा, और ठंडा ऐसे करना है कि इस पर कोई लेयर ना आए, और मुस्तकिल इसको हमें चमचा चलाना है। 1 टीस्पून यहाँ पर लिया है मैंने अगर अगर पाउडर, और इसमें तकरीबन 1 गिलास थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करती रही और मिक्स करते रहे। इसको मिक्स करना बहुत जरूरी है। चूल्हा खुला हुआ नहीं है, चूल्हा बंद है। जब ये हम देखेंगे अगर अगर पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो गया है, तो मजीद जो 1 गिलास पानी हमारा बचा था वो ऐड करेंगे, और उसके अलावा 1 गिलास पानी, और इस साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें शुगर ऐड कर दी और मिक्स कर लिया। अब हमने क्या किया, 3 बाउल हमने तैयार करके रखने हैं। एक में येलो फूड कलर, एक में रेड फूड कलर और एक में ग्रीन। तीनों अलग अलग फूड कलर डाले, तकरीबन 2-2 चुटकी के करीब डाला, और साथ ही इसमें हमने ये जो अगर अगर लिक्विड तैयार किया था, तीनों प्यालियों में बराबर से हमने डाल दिया। ये तकरीबन 10 मिनट आप हवा में रखेंगे, ये जम जाएगी। उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखिएगा। बहुत जबरदस्त आपकी ये जेली रेडी हो जाएगी। फिर अपनी मर्जी के मुताबिक इसको किसी भी शेप में कट करके रख लीजिए। ये देखें कितनी जबरदस्त जेली हमारी तीनों कलर में रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से घर पे बनाए, बाहर की जेलीज खरीदने की जरूरत ही नहीं है। चाइना ग्रास पाउडर घर में लेके रखिएगा, और जब भी किसी भी रेसिपी में जरूरत पड़े जेली की, तो इसी रेसिपी से बनाकर और घर में रखें। बहुत ही सस्ती जेली आपके घर में तैयार होगी। जेली का भी काम हो गया। अब हम इसे रख देते हैं फ्रिज में, और हम चलते हैं दूसरी साइड। यहाँ मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून साबूदाना जो था वो पानी में भिगो दिया था, और ये फूल चुका है। फूलने के बाद अब हमने इसको करना है बॉईल, इतना कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। पानी ज्यादा रखिएगा, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो हम बाद में सारा छान के निकाल देंगे और साबूदाना हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए साबूदाना हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमने क्या किया, इसको छान के निकाल दिया, और जो कस्टर्ड बनाया था इसमें ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद जो जेलीज हमने बना के रखी थी, अब एक एक करके हम वो ऐड करेंगे। ये इतना जबरदस्त, इतना क्विक ये रेसिपी है, और इतना अच्छा ये मीठा बन के तैयार होता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज ही नहीं है जिससे आपको नुकसान हो। साबूदाना आपकी हड्डियों के लिए बेइंतहा फायदेमंद है, इसीलिए इसको एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है। कि अमूमन लोग साबूदाना इस्तेमाल ही नहीं करते। मीठे में आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना अच्छा फ्लेवर आपको मिलेगा। और दूसरा ये है कि आपको ताकत अलग से मिल जाएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।